गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लिटरेचर का पाठ 10 पढ़ेंगे। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे पंथ की पहचान। ये कविता है और इसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। देखो, इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आ जाइए। सेकंड पेज में दिया हुआ हरिवंश राय जी बच्चन का जन्म है। ठीक है, तो इसमें इस कविता में पंथ की पहचान में हरिवंश राय बच्चन जी हमें ये कहना चाह रहे हैं, हम मनुष्य लोगों को, हम विद्यार्थी जीवन को, कि हम मनुष्य को जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले सावधान किया है उन्होंने इस कविता के माध्यम से, कि कभी भी अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले हमें अपने लक्ष्य की ओर मार्ग का निर्धारण कर लेना चाहिए, यानी समझ लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या, हमें किस ओर जाना है। ठीक है, अब हम कविता की लाइनों को देखेंगे। मैं एकदम टू द पॉइंट, लाइन टू लाइन नहीं बताऊंगी बेटा। इसमें कविता में कवि ने कहना क्या चाहा है मैं आपको ये समझाती चलूंगी। ठीक है, पूर्व चलने के बटोही या बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। पहले हम इन पंक्तियों को समझते हैं। ठीक है, कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले, बटोही मने राही, ठीक है, और पथ मने रास्ते की पहचान, यानी अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लो। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि यह कहानी कि आपको किस रास्ते पर जाना है ये पुस्तकों में नहीं लिखी मिलेगी और ना ही कोई महापुरुष की जुबानी आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है ना, इस मार्ग पे चलने के लिए सही रास्ता और सही लक्ष्य का निर्धारण आपको स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, कवि के अनुसार हमें लक्ष्य का निर्धारण स्वयं ही करना पड़ता है। हाँ, अब देखो यहाँ दिया है, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए इन राहों से उनका पता क्या, पर नए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अर्थात यहाँ कवि का कहने का मतलब है कि कवि के अनुसार इन लक्ष्यों का निर्धारण हमें स्वयं करना है और कोई भी महापुरुष इसे बताने के लिए हमारे सामने नहीं बैठेंगे। ठीक है ना, ये इसमें कहना चाह रहा है कवि कि हमें अच्छे बुरे की पहचान खुद से करनी पड़ेगी, आस्था और विश्वास के साथ। ठीक है, आस्था और विश्वास के साथ हमें इस मार्ग पर चलने को कहा है और जिस मार्ग तक पहुंचने, जिस लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा हमारी सरल हो जाती है जब हम अपने से स्वयं एक लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं। तो यदि हम अपने मन में विश्वास कर ले तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। और जितने भी महापुरुष के बारे में, इन पंक्तियों में महापुरुषों के बारे में दिया हुआ है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, है ना, उन्होंने वो जो सफलता प्राप्त की, तो ऐसा नहीं कि उनके मार्ग में कठिनाई नहीं आई, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां भी मिली, है ना, और इन कठिनाइयों से वो घबराए नहीं, परंतु अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहे, क्योंकि उचित मार्ग की पहचान से ही जीवन में हमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। जितने जीवन में कब हमें सुख मिलेगा और कब हमें दुख मिलेगा, ठीक है ना, जीवन में कब हमें सुख मिलेगा और कब हमें दुख मिलेगा, कब हमारी जीवन यात्रा, टर्न करो पेज, कब हमारी जीवन, देखो यहाँ कविता की पंक्तियां हैं, ये जो फर्स्ट पेज में कविताएं थी उसकी मैंने आपको समझाई। इसमें दिया है, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसका मतलब ये है कि जीवन में कब हमें सुख या दुख मिलेगा, कब हमारी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी, तो इसलिए हमें विपत्ति से भी सामना करने का प्रण लेकर ही आगे बढ़ना है। और इसमें
ये भी कह रहा है कि जितने भी मनुष्य सफल हुए हैं उनको भी दिक्कतें आई हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने मन को समझा और एक लक्ष्य बनाया और उसके बाद उस पर वो चल पड़े एक विश्वास के साथ ना। तो जब हम विश्वास और आस्था रखते हैं तो हमें अपनी सफलता सामने ही दिखाई देती है। अब दे रहा है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर वान वन सुंदर मिलेंगे। कोई निश्चित नहीं है ना, कि हमें सब जगह सुख ही मिलेगा, पता नहीं हमें कब कहाँ कितनी कष्ट मिलेंगे, है ना। कल्पना यहाँ पर ये बता रहा है कि इसलिए हमें विपत्ति से घबराना नहीं है, हमें विपत्तियों को दूर करके प्रण लेकर आगे बढ़ना है कि हमारा लक्ष्य क्या है ना। बाग वन सुंदर मिलेंगे, अब किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कवि का कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार स्वप्न तो देखता है ना। कवि ने यही कहा है कि स्वप्न देखना मनुष्य का स्वभाव है, जीवन के अनुसार सुनहरे सपने देखना और उसे अपनी आयु के अनुसार पूरा करने के लिए परिश्रम भी हमें करना होगा। परंतु इस संसार में कल्पनाएं कम, यथार्थ बहुत अधिक है ना। कविता में यही तो कह रहा है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि कब हमें हो जाएगी यह अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सा सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आप पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब एक साथ इतने पैरा का हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कवि कि मनुष्य का स्वभाव जीवन के अनुसार सुनहरे सपने देखना है और उसे अपनी आयु के अनुसार पूरे करने के लिए परिश्रम भी करना होगा। परंतु इस संसार में कल्पनाएं कम, यथार्थ बहुत अधिक है। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन इसलिए कल्पनाओं के स्वप्न में ना डूबे। केवल कल्पना मत करो हमें डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, IAS IPS बनना है ना, इंजीनियर डॉक्टर बनना। केवल कल्पनाएं नहीं, सपने हम देखते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई को अगर देखेंगे तो हमारी कल्पनाओं के अनुरूप हमें जीवन मिलता है, नहीं मिलता है। तो हमारे क्या होता है, जब नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि पहले लक्ष्य का निर्धारण करो, उसके बाद उसके पीछे परिश्रम, अथक परिश्रम करो, है ना। जुट जाओ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और जब हमारा कल्पना का अनुरूप हमें जीवन मिलने लगता है तो हमारे पैरों में जैसे पंख लग जाते हैं, मन भी हमारा प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है। तो कवि यह कहना चाहता है कि हमारे आंखों में भले ही स्वर्ग के सुखों के सपने हों, परंतु हमारे पैर धरातल पर ही जमे होने चाहिए। ये नहीं कि हमने सपने देखा और वो पूरा हो रहा तो मुड़ने लगे, है ना। हमें धरातल पर, यानी हमें अपने डाउन टू अर्थ जिसको बोलते हैं, उसमें हमें रहना चाहिए। राह के कांटे हमें जीवन मार्ग की कठिनाइयों का संदेश देते हैं। जो भी हमारी बाधाएं, विघ्न आता है ना, ये सब हमारे जीवन मार्ग की कठिनाइयों का संदेश देता है। इसलिए इन कष्टों से लड़ने के लिए सोच विचार ही कार्य हमें करना चाहिए और आगे बढ़ने में जो भी विघ्न बाधाएं आए उससे ना हम डरें और ना हम घबराएं। ठीक है, तो हम अपने लक्ष्य का निर्धारित करें और उसके बाद उसी के अनुसार हम अथक परिश्रम करें। और कोई भी रास्ते में चलने से पहले हम क्या करें, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा रास्ता मेरे लिए गलत है। ठीक है, तो कविता का भावार्थ समझ में आ गया और अब मैं जल्दी से इसे टाइप करके भावार्थ और व्याख्या की शक्ल में आप लोगों को भेज दूंगी या वेबसाइट पे डाउनलोड किया रहेगा, अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग रचनाकार जो हरिवंश राय जी हैं, इनका पूरा जीवनी यहाँ पर दिया हुआ है, इनके जन्म कब हुए थे और ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे और कॉपी पर लिखिएगा। तो ओके, सारे बच्चों को समझ में आ गया। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।